सो इमरान खान को बनाया गया, लॉन्च की मार्केटिंग की गई, लॉन्च किया गया, पावर में लाया गया, तो अगर किसी के साथ फिर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मुंह फेर ले तो उसका दिल तो दुखेगा ना। ख्वाजा साहब, आप बहुत सख्ती करते हैं। नहीं, दुखी तो ज़रूर होता है बंदा, ऐसी मैं तो इनकारी नहीं है। लेकिन तलत साहब आप देखें कि सर्वाइव बाजा साहब के साथ उसका जो है, मेरा ख्याल है कि एक रिलेशनशिप जो था वो सोर उसी वक्त हो गया था, पहले साल के अंदर ही। सोर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें कोई ऑप्शंस जो हैं बाजा साहब जो है ढूंढने शुरू हो गई। उसमें मैंने बताया BTV के ऊपर आई वॉज अप्रोच्ड, और कि जी मियाँ साहब के साथ बात कर लें, ये कर लें, वो करते हैं। जो मियाँ साहब ने कहा ये कि यू आर नॉट इवन ऑथराइज टू, आप मिल लो लेकिन यू आर नॉट इवन ऑथराइज टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, और मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये अप्रोच होती रही, तो वो भाई साहब भी अपनी ऑप्शंस जो थी उन्होंने खुली रखी हुई थी। लेकिन मेन तो झगड़ा स्टार्ट हुआ है कि एक तो इन्होंने परफॉर्मेंस ही कोई नहीं की 4 साल, तो ये एक ही काम पे लगे रहे हैं, उन्होंने नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब ये जनरल फैज़ को प्रमोट इन्होंने करना शुरू किया है कि ये उनके इक़्तिदार की गारंटी होंगे, वो ज़ामन होंगे, तो जब वो चीज़ ब्लेटेंटली सामने आई है उसके बाद जो है ना स्लाइड कहते हैं नो वे होज़े, मतलब ये कि अब नहीं, अब इमरान खान की जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी है अब नहीं हो सकता। नहीं, आप देखें क्या क्या चीज़ों ने इन्होंने कहा कि जी वो अपने इनॉग्रल एड्रेस में इनका नाम लेंगे, टेलीफोन आएगा, उनको कहे जी कि इमरान खान को छोड़ दो, ये होगा वो होगा। जिन्होंने ट्वीटां की थी उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर देते, नौबत ये आ गई। अब ये देखें कि कहाँ कहाँ इनको जो है सेटबैक्स हो रहे हैं। तो उसके बाद ये लेटर लिखा गया, लेटर लिखते वक्त ये जिसने भी ड्राफ्ट किया है, ये जिसने भी इनकी उसमें हेल्प की है इसको लिखने में, उसने इनको क्यों नहीं बताया कि ये 6 पॉइंट जो आप लिख रहे हैं, जनरल मुजीबर रहमान के 6 पॉइंट याद आते हैं, ये 6 पॉइंट जो लिख रहे हैं कि उसके बाद, उससे पहले भी आपका यही नैरेटिव था। ये नैरेटिव उसके बाद नहीं आपने डेवलप किया, उससे पहले भी आपका यही नैरेटिव था। जब आपके पास से इक़्तिदार छिना है उस वक्त भी आप यही गुफ्तगू कर रहे थे। तो वीडियो के अंदर वो कहते हैं, बहुत पुरानी वीडियो, उसमें ये भी कहते हैं कितने बंदे हम सड़क के ऊपर ले आए हैं, तो हाँ 25,000 के 20 के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आपका मानना ये है कि जो मर्जी कर ले अब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नजरिया लचक के ऊपर बहुत यकीन रखती है, और ऐसी अनहोनियां हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जो हम सोच नहीं सकते थे। मतलब जब आपकी जमात ज़ेर ताब थी तो किसी ने सोचा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे? क्या आपने कभी सोचा था उस वक्त कि आप वज़ीर दिफा होंगे, या शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, या मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर होंगी, या आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे? तो ख्वाजा साहब रूल आउट तो ना करें ना, पॉलिटिक्स बीइंग द आर्ट द पॉसिबल। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ज़िंदगी में जो है किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए, बट आप एक सेफ किस्म का जो है नैरेटिव तो बना सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ें हों तो ये आउटकम निकलता है, अगर ये चीज़ें ना हों तो ये आउटकम नहीं निकलता। प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर काम हो सकता है, 100% तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। लेकिन प्रोबेबिलिटी इस वक्त तो आप फरमा रहे हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी ये नहीं है। देखें, किसी स्टेज पे मैंने कम से कम पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो एज ए अर्ली टीन एजेस में हो गई थी, जब मैंने होश संभाली थी। किसी स्टेज पे ये एटीट्यूड जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किसी ने नहीं अपनाया जो इसने अपनाया, और अपने फॉलोअर्स को दिया है, वो नैरेटिव्स अपने फॉलोअर्स को दिया है, होम एंड अब्रॉड बोथ ये दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बाकी लोगों के साथ जो चपकलश हुई या डिफरेंसेस हुए, उनको कोई वापसी का रास्ता कोई ना कोई खुला रहा, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट। देखें, जब कुटकू हुआ है 1999 के बाद, उधर कहीं भी कन्फ्रंटेशन उसके बाद आपको नज़र नहीं आई होगी।
या जनरल ज़िया के साथ जब पीपल्स पार्टी का हुआ है, और उनके साथ अल्टीमेट हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो शहीद किया गया, उनको फांसी लगाई थी, अल्टीमेट हुआ। लेकिन वहाँ भी स्वाय एक छोटा सा फैक्शन था लेड बाय ए सन, जो जिन्होंने मिलिटेंसी की, लेकिन पार्टी जो है वो बाय एंड लार्ज जो है पॉलिटिकल ऑप्शंस ओपन रखी, और अल्टीमेटली 86 में इमरान खान के पॉलिटिक्स के अंदर ये दानिशमंदी नहीं है, ये और इसने एक नए ट्रेंड को जन्म लिया है। तो हमारी सारी जो कौमी सोच है, खुसूसन नौजवान नस्ल की, कि उसमें मुतशद्दद सोच जो है ना वो डेवलप हो गई हर चीज़ में। मैं अभी अगले दिन मैं NDU गया हुआ था वहाँ भी, और अभी मैं एक यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से आया हूँ। बेसिकली तरह साहब, हमें मिनहसुल कौम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एक नैरेटिव जो है ग्वादर से लेके गिलगित तक होना चाहिए, कौमी नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, मेरा आपका या मेरी पार्टी के नैरेटिव की नहीं बात कर रहा। कम से कम कौम का तो नैरेटिव कोई हो, हमने तो वो भी छीन ली है ये इस किस्म के जो हादसा। लेकिन लॉन्गेस्ट टाइम ख्वाजा साहब आप NDU में थे, लॉन्गेस्ट टाइम जो है ये नैरेटिव इमरान खान के हक में बनाया गया। 5th जनरेशन वॉर जो है वो तमाम सियासतदानों के खिलाफ लाई गई। तो ऐसे नहीं है कि हमने नैरेटिव बनाया नहीं, बदकिस्मती से वो नैरेटिव बनाया जो अब गले पड़ा हुआ। बिल्कुल मैं टोटली आई एग्री विद यू। आप देखें, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, बाज़ औक़ात मुझे खुद जो आते हैं मैं इतनी बात ये रिपीट क्यों करता हूँ। वो एक किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, के अजीज़ ने आपको लिखा है उस किताब के अंदर कि आपकी हिस्ट्री बुक्स में कहाँ कहाँ जो है आपने झूठ बोला हुआ है, जस्ट टू प्रिपेयर द नेशन फॉर द वॉर। जो हमारी जंग नहीं थी अफगानिस्तान की, हमने उस जंग में हिस्सा लिया, तबाही अपने मुल्क में घसीट के लेके आए, अपनी दहलीज के अंदर लेके आए, आज भी नहीं। उसके बाद फिर 9/11 के बाद फिर उस जंग में चले गए। सारी दुनिया की जान छूट गई हुई है बाय एंड लार्ज, ये दहशतगर्दी से। हमारी नहीं छूट, हमारे यहाँ नंबर्स हैं। अगर आपने इसकी बात की तो चले इसी पे अब अलीमीन गंडापुर ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान वो जिरगा भेज रहे हैं, और दिफाई ज़राए और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस मामले पर उनके साथ है। इस दैट पर पॉलिसी की अफगानिस्तान को हम बिलवास्ता तौर पर इंगेज करें, क्योंकि बराह रास्त तो हम उनके ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन हमने एक दरवाज़ा खोलना है। तो अलीमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मीटिंग के अंदर, जो एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये कहा था कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जब इन्हीं की तजवीज़ थी, इन्हीं की तजवीज़ थी कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं जिरगा लेके जा सकता हूँ, मैं फलां एरिया से बंदे साथ लेके जा सकता हूँ। और कोई ना कोई उसमें किसी ने कोई ये नहीं कहा था कि आप ये अटेम्प्ट ना करें। ठीक। और बाद में अगर इस जिरगे की या इस अटैम्प्ट की कोई ब्लेसिंग्स हैं हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो आपको बतौर वज़ीर दिफा इस पर एतराज़ तो नहीं है, कंसिडरिंग कि हम अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर चुके हैं और उनको बड़े वाज़ेह अंदाज से बता चुके हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। आपको एतराज़ तो नहीं है कि ये दरवाज़ा भी खुलना चाहिए टॉक्स का, भले अलीमीन गंडापुर के ज़रिए हो या किसी और? मैं बिकॉज दिस इज़ अ पॉलिसी स्टेटमेंट, इट विल बी ए पॉलिसी स्टेटमेंट बाय मी इफ़ आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। मैं इससे थोड़ा सा एतराज़ करूँगा। आई विल हैव टू टेक द फील ऑफ द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का इस पर क्या है। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि हमारे उनके साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए काबिल के साथ, हमारे राब्ते हैं थ्रू आउट दिस क्राइसिस, हमारे राब्ते जारी रहे हैं और आज भी हैं उनके साथ हमारे राब्ते। और काबिल के अंदर या कंधार के अंदर 2 पावर सेंटर्स हैं, वहाँ पे वो राब्ते जो हमारे हैं वो आगे से रिसेप्टिव भी बात, कोई ऐसी हल निकल सकता है कि जिसमें हम जो है अपने मुल्क में को अमन लेके आ सकते हैं। और ये दहशतगर्दी जो उनकी सरजमीन से हो रही है, बोथ इन बलूचिस्तान एंड इन KP, उसको कोई कम से कम स्केल डाउन किया जाए, ताकि उसको फिर स्केल डाउन होगी तो उसके बाद उसको हल। सो नेगोशिएशंस ऑफ द टेबल बिल्कुल नहीं है, वो मौजूद हैं, किस तरीके से परसू करना है दैट्स अ पॉलिसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर आप फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहते। मैं बिल्कुल टेक अ ब्रेक है। हमने यौम यकजहती कल मना रहे हैं, जरा उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे, ट्रंप का अमेरिका। और मैंने मलिक रियाज के हवाले से आपसे सवाल करने हैं, क्योंकि आपके एतराज़ात जो हैं मीडिया कवरेज के हवाले से हम तक पहुंचते रहते हैं। तो मैं आपसे ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा कि सिर्फ मीडिया ही इशू है मलिक रियाज के केस के अंदर, या पॉलिटिकल ताने बाने जो हैं वो भी इसको सपोर्ट